मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। कहाँ से कहाँ बात ले? नहीं ये वो बोल तू बोल है कि नहीं ऐसा नहीं है बाबू, ऐसा नहीं। हेलो, हंस मत, हंस मत। ये तुम कौन हो तो मुझे बोलने वाले? हंस मत, मैं हंसूंगा। नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे। मेरा नाम है हसमत, हसमत अंसारी। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से? वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए, क्या आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं? अरे भाई, खुश रहना कौन नहीं चाहता है? बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए, क्या आप अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं? ले बोलो। अरे अपने बीवी बच्चों से कौन प्यार नहीं करता भाई? मतलब आप अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप अमेरिका जाना चाहते हैं? हमेशा के लिए? नहीं नहीं, तो घूमने के लिए। हाँ, अरे भाई, अपने परिवार के साथ अमेरिका घूमने जाना कौन नहीं चाहता है? मतलब आप अमेरिका जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 4 जन हैं। बापूजी, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। हाँ तो नाम लिखो, बापूजी का नाम है। हाँ सर, जरूर, नाम भी नोट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा काम करना होगा। हाँ बोलो। बस आपको हमारी घुमाओ इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल कंपनी का मेंबर बनना होगा। हाँ तो बन जाएंगे, बना लो मेंबर। मुबारक हो सर, फिर तो आप बहुत जल्द अमेरिका जाने वाले हो। अच्छा, जल्दी से 10 लाख का चेक रेडी कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ लेने। 10 लाख? 10 लाख किसके लिए? सर, आप घुमाओ इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल कंपनी के मेंबर बन रहे हैं। ये मेंबरशिप फीस है। एक बार आप मेंबर बन गए, फिर आपको अमेरिका जाने का टिकट और होटल फ्री। फ्री में कैसे हुआ भाई? 10 लाख तो आप ले रहे हैं। वो घूमने के लिए नहीं है, वो मेंबरशिप फीस है। अच्छा, तो मैं क्या कहता हूँ, पहले आप हमको है ना फ्री में अमेरिका घुमा के लेके आओ। अगर हमको मजा आया तो मेंबर बन जाएंगे। नहीं सर, हम ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको फ्री में घूमना है तो मेंबर तो बनना ही पड़ेगा। और सर, मेंबर बनने के और भी बहुत से फायदे हैं। हाँ नहीं भले हो, लेकिन मुझे मेंबर नहीं बनना है। चलो ओके, थैंक यू। कौन था? अरे बापू जी, वो ये कौन है? हेलो सर, मैं घुमाओ इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल कंपनी से हसमत बोल रहा हूँ। अरे भाई, फिर तुम? पहले तो तुमने किसी और नंबर से फोन किया था। सर, बहुत बड़ी कंपनी है हमारी, बहुत सारे नंबर है हमारे पास। हाँ तो अभी क्या है? सर, वो जो मेंबरशिप है ना। अरे भाई, मैंने बोला ना मुझे मेंबर नहीं बनना है, परेशान मत करो। हाँ चलो। सर, आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। इतने कम रेट में ये मेंबरशिप दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ चलेगा, मुझे चाहिए ही नहीं भाई। तो हाँ सर, आप मुझे एक बार मिलिए तो सही, मैं आपको मेंबरशिप फीस पे डिस्काउंट दे दूंगा। मैं आपको स्कीम समझाना चाहता हूँ। अरे भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने बोला ना मुझे मेंबर नहीं बनना है। सर, आप एक बार स्कीम सुन लेंगे ना तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई, अभी जरा ज्यादा हो रहा है। हाँ, मैंने बोला ना मुझे मेंबर नहीं बनना है तो समझ जाने का। हाँ भाई, अभी दोबारा फोन मत करना, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। ठीक है? ठीक है सर, मैं अब आपको फोन नहीं करूंगा। बस आप ये बता दीजिए आप फ्री कब है, मैं आपको पर्सनली मिलने आ जाऊंगा। अरे यार कमाल है, तुम तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गए हो। अच्छा चलो, मैं अभी आपको मेन बात बता देता हूँ। मुझे दरअसल मेंबर इसलिए नहीं बनना है क्योंकि मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं है भाई। कोई बात नहीं सर, मैं आपको ये मेंबरशिप इंस्टॉलमेंट में दिलवा देता हूँ। अभी आप घूम के आइए, फिर धीरे धीरे 12 किस्तों में चुका देना, वो भी बिना इंटरेस्ट के। अरे भाई, इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट के बगैर मुझे आपकी स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? तो जरा शांति रख भाई, इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? अरे बापूजी, समझ ही नहीं रहे। मैंने बोला मुझे नहीं बनना है मेंबर, फिर भी फोन पे फोन किए ही जा रहे। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है शांति से बात करनी चाहिए। ये कौन है? हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, अजीब मुसीबत हो तुम। रो मत। रोमत नहीं सर, हसमत। अरे जो भी है भाई, मुझे फोन मत करो। हाँ चलो। सर, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप एक बार मिल लीजिए, आपको फोन आने बंद हो जाएंगे। अरे क्या जबरदस्ती है भाई, तुम लोग क्या रोज सुबह उठ के किसी एक आदमी को पकड़ के उसको फोन करके बार बार परेशान करते ही रहते हो? नहीं नहीं सर, ऐसे ही हर किसी को फोन नहीं करते। आपका रेफरेंस और आपका नंबर किसी ने दिया है, इसीलिए आपको फोन किया है। किसने दिया मेरा नंबर? बहुत बड़े आदमी ने दिया है। बड़े आदमी ने मतलब कोई बुजुर्ग है? बुजुर्ग नहीं सर, बहुत बड़े आदमी मतलब बहुत बड़े पत्रकार ने दिया है। अच्छा, कौन? पत्रकार पोपटलाल। अरे तुमको किसने बोला वो बड़े पत्रकार है? उन्होंने खुद बोला। उन्हें कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। अरे मिले नहीं भाई, एक ही मिला है, वो भी वर्षों पहले। उसके बाद कुछ नहीं मिला है। वही तो सर, इतने बड़े पत्रकार ने आपका नंबर दिया, इसलिए
इसीलिए आपको फोन किया है। तो बताइए कब आऊं आपसे मिलने? सर 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 क्या हुआ, पोपट ने दिया था नंबर? हाँ बाबूजी। हाँ तो कोई बात नहीं, उसे फोन करके बोल दे कि ऐसे बिना पूछे किसी को नंबर ना दे। उसको ही फोन लगाया मैं। जेठालाल, जेठालाल सुबह सुबह तुम्हारा फोन, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? तुमको भी कुछ काम धंधा नहीं है पोपटलाल? है ना, क्यों? वो घुमाओ टूर कंपनी वाले, क्या नाम हो, हशमत अंसारी, उसको मेरा नंबर क्यों दिया? अरे भाई, तुम्हें घूमने फिरने का शौक है, फैमिली वाले हो। अरे भाई, तुम अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने जा सकते हो, इसलिए तुम्हारा नंबर दिया। अरे भाई, तुम्हारा नंबर देने की वजह से वो हशमत ने मुझे फोन कर करके मेरी हंसी गायब कर दी है। बार बार फोन करके एक ही बात कर रहा है, हमारी कंपनी के मेंबर बन जाओ। मैंने उसको कितनी बार बोला भाई मुझे नहीं बनना है मेंबर, तो समझ ही नहीं रहा है। फोन पे फोन किया ही जा रहा है। भाई आइंदा मुझे पूछा बगैर तुम किसी को मेरा नंबर मत देना। नहीं दूंगा भाई, शांत हो जाओ। लेकिन जेठालाल, तुम्हें अगर किसी सुकन्या या उसके माता पिता का फोन शादी के सिलसिले में आए तो तुम मुझे बिना पूछे मेरा नंबर उसे दे देना। पोपटलाल, अभी ये मजाक का टाइम नहीं है भाई, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ चलो। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कोई भी लग्नोत्सुक कन्या का। ठीक है भाई, ठीक है, चलो चलो बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ सब ले लिया है ना भाई, पर्स रुमाल सब लिया है ना? हाँ, क्या हुआ, क्या भूल गया? पर्स भूल गया, ले लेता हूँ। अभी ये फिर से हशमत का फोन हुआ ना तो। हेलो हेलो सर, मैं घुमाओ इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल से बात कर रही हूँ। ये हशमत, अभी नंबर के साथ साथ तू आवाज बदल के भी बात कर रहा है? अरे नहीं सर, मैं हसमत नहीं, उनकी कलीग हसूमती बात कर रही हूँ। हसमत सर ने आपको फोन करने के लिए कहा था। हमारे बॉस पांडे जी आपसे मेंबरशिप के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। आप लाइन पे रहिएगा, मैं उनको कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं आपसे उनकी बात करा देती हूँ। अरे मुझे कोई पांडे जी से बात नहीं करनी है। सुबह सुबह आप लोग परेशान करना बंद करो भाई, फोन रखो। सर 2 मिनट, पांडे जी आपको पूरी स्कीम समझा देंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई तुम्हारी स्कीम। जेठिया, अरे गुस्सा क्यों कर रहा है, जरा शांति रख। अरे कैसे शांति रखो बापूजी, आपने देखा कितनी बार फोन कर रहे और हर बार अलग अलग नंबर से फोन कर रहे। मैंने बोला भाई मुझे नहीं बनना है मेंबर, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई स्कीम, फिर भी फोन किए ही जा रहे। अभी पहले वो हशमत करके कोई लड़का था, अभी कोई हसूमती नाम के लड़के थे। कह रही है कि आप हमारे सीनियर से बात कीजिए, पांडे जी से। सर जेठालाल का नंबर मिल गया। गुड, फोन लगाओ उसे। यस सर। जल्दी क्विक। चलो तो मैं अभी दुकान जाता हूँ। ये देखो बापू, क्या हुआ? सर रिंग जारी। जाने दो। ये अलग अलग नंबर से फोन किए ही जा रहे, क्या करूं मैं इनका? ये फोन उठाता नहीं, ऊपर सर कट कर दिया। अच्छा, रीडायलेट। यस सर। चलो बापू जी। सर वापस कट कर दिया। जब तक वो फोन ना उठाए जेठालाल, तब तक रीडायलेट। चलो बापू जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। ये नहीं मानेंगे बापू जी, जरा उनको बोलना ही पड़ेगा। हेलो पांडे जी आपसे बात करना चाहते हैं। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे कोई पांडे जी से बात नहीं करनी है। आप जेठालाल ही बोल रहे हो ना? हाँ। तो फिर बात क्यों नहीं करनी पांडे जी से? अरे मेरी मर्जी, नहीं करनी है मुझे बात। जबरदस्ती है क्या? मुझे पांडे जी से बात नहीं करनी है, इसलिए तो मैं बार बार फोन काट रहा हूँ। लेकिन आपकी समझ में आ ही नहीं रहा, बार बार फोन पे फोन किए ही जा रहे। नहीं करनी है मुझे पांडे जी से बात। अभी दोबारा मुझे फोन मत करना। फोन किया तो खबरदार। सर जेठालाल ने फोन कट कर दिया। I know. जेठालाल की इतनी हिम्मत। फिर से फोन लगा। सर रिंग जारी। फिर से कट कर दिया सर। Yes.
जेठालाल का लैंडलाइन नंबर ढूंढो। सर लैंडलाइन नंबर ढूंढने की कोशिश की पर वो मिला नहीं। सर आप कहे तो मैं उसकी दुकान का नंबर निकालूं? हाँ, उसके दुकान का नंबर ढूंढो और उसे फोन करो और पता करो कि जेठालाल है कहां पर। समझे? यस सर। कम गाओ। यस सर। मेरा कट कर रहा है जेठालाल। सुबह सुबह ना लेना ना देना, मूड का सत्यानाश कर दिया। बबीता जी, मैं मर जाऊं। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी को देख के मेरा मूड तो ठीक हो गया, लेकिन लगता है बबीता जी का मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ बबीता जी, सब ठीक है ना? नहीं ना, क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली मैंने ऑनलाइन कैब बुक की थी। मुझे ड्राइवर को लोकेशन समझाने के लिए फोन करना था, बट मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। तो नेटवर्क का ना आजकल बहुत प्रॉब्लम बढ़ गया है। अच्छा भला हम किसी से बात कर रहे होते हैं, अचानक कॉल ड्रॉप। वही तो, फुल सिग्नल होता है मोबाइल में, अचानक फुल का फुल सिग्नल गायब। मेरे साथ भी वही हो रहा है। अब मैं ड्राइवर को कैसे फोन करूं? सॉरी बबीता जी, ये ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग के बारे में मुझे ज्यादा क्या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वरना मैं आपकी जरूर कुछ मदद करता। नहीं, आई मीन सच कुछ प्रॉब्लम नहीं, इट्स जस्ट दैट नेटवर्क आ जाता तो मैं जरा ड्राइवर को लोकेशन समझाने के लिए फोन कर देती। एक काम करना, थोड़ा उस तरफ जाके देखना, वहाँ शायद नेटवर्क मिल जाए। ओके ठीक है। आइए देखिए, आइए। है मिला? नहीं, थोड़ा और इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा और इधर आइए। है? बिल्कुल नहीं दिखे ना। अरे बबीता जी, मैं क्या जब भी ऐसा सीढ़ी पे से आता हूँ ना, हाँ। तो किसी न किसी का फोन आता ही है, तो उधर मुझे लगता है फुल नेटवर्क है। उधर ट्राई कीजिए, उधर मिल जाएगा। ओके ठीक है, हाँ। लेट मी ट्राई। उधर सीढ़ी पे, इधर तो अभी पता नहीं शायद है। जेठा जी, हाँ है ना, मिला ना? यहाँ पे तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, एक काम करें बबीता जी, जी, थोड़ी हाइट पे जाए, तो क्लब हाउस की जो बालकनी उधर है, क्या सेट पे लाइट तो एकदम आकाश में होती है ना, तो उससे थोड़ा जितना नजीक जाए शायद हो सकता है मिल जाए जी, नेटवर्क। ओके ठीक है, हाँ, let's try। आइए आइए, उधर ऊपर जा। है नहीं, इधर ऊपर मुझे लगता है शायद आएगा बबीता जी। हाँ, वही थोड़ा तो। और, हाँ देखिए ऊपर। ये क्या नेटवर्क का भी इशू हाँ, है ना? है आया। नहीं, हाँ, थोड़ा और उधर जाइए ऊपर। है थोड़ा उधर बाहर की तरफ आइए, देखिए इधर इधर। मैं टैक्सी वाले को फोन कर लेती हूँ, ओके? हाँ हाँ हाँ। हाँ भैया, वो मैंने कैब बुक किया था, आप उस तरफ आ रहे हो ना? हाँ हाँ, पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। जी जी जी, आइए, ओके, थैंक यू। टैक्सी आ रही है। थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे उसमें थैंक यू क्या बबीता जी? वैसे सुबह सुबह टैक्सी में किस तरफ जा रहे हैं? वो एक्चुअली अरे आपने फोन क्यों कट किया? बात कर लीजिए ना। अरे नहीं, वो कुछ काम का फोन है, भागा का फोन है। वो ऐसे ही सुबह सुबह टाइम पास के लिए फोन करता है कि सेठ जी आप घर से निकले कि नहीं, कहाँ पहुँचे, हम लोग तो दुकान पहुँच भी गए, वगैरह वगैरह। वैसे आप क्या बता रहे थे, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं टैक्सी में? वो एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड शॉपिंग के लिए जा रहे हैं मॉल में। अच्छा, कौन से मॉल में? साउदर्न मॉल। ले, अरे वो मॉल में जाने के लिए तो बीच में मेरी दुकान आती है। टैक्सी वैक्सी छोड़ो, मैं आपको छोड़ देता हूँ रिक्शा में फटाफट। नहीं जेठा जी, बस टैक्सी अभी आ ही रही होगी। इनफैक्ट एक काम करते, आपकी दुकान ऑन द वे है, तो आज मैं आपको ड्रॉप करती हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है। थैंक यू बबीता जी। आ गई टैक्सी, आइए आइए जेठा जी। हाँ। ये भागा भी ना। चलिए भैया। मैडम, आपका ड्रॉप लोकेशन क्या है? साउदर्न मॉल। अंधेरी ईस्ट वाला या मलाड वेस्ट वाला? अंधेरी ईस्ट भाई, अंधेरी ईस्ट। जेठा जी एक मिनट, मैं अपनी फ्रेंड को पूछ लेती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ इंद्राणी, हम लोग कौन से वाले साउदर्न मॉल में मिल रहे हैं? अंधेरी ईस्ट की मलाड वेस्ट? ओह ओके, मलाड वेस्ट। ओके कूल, आई सी यू देयर इन सम टाइम, ओके बाय।
सॉरी जेठा जी। हाँ नहीं, मैं सुना अभी आपको तो मलाड वेस्ट वाले मॉल में जाना है। जी वो तो मेरी दुकान से एकदम विरुद्ध दिशा में है। आई नो। कोई बात नहीं, आप निकलिए। हाँ मतलब मैं निकलता हूँ। ओके सॉरी। हाँ अरे नहीं नहीं, उसमें सॉरी क्या, मेरा नसीब ही खराब है। जब भैया चलिए। थैंक यू। अरे बाघा, तू इतना बड़ा ढांढा हो गया, लेकिन अभी भी कुछ चीजों में अक्ल मठा है तू। 2 बार मैंने फोन कट किया तो समझ जाना चाहिए ना मैं किसी चीज में बिजी हूँ। फ्री होते ही फोन करूंगा तुझे। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि चिंता की चील जब सर पे ची ची कर रही हो तो इंसान को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, उससे बचने के तरीके ढूंढने चाहिए। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। चिंता की चिल? तेरे सर पे कौन सी चिंता की चिल ची ची कर रही है? चालू चिल। चालू चिल मतलब वो चालू पांडे जी का 3 बार फोन आ गया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आप वो चालू पांडे मतलब वो इंस्पेक्टर साहब चालू पांडे जी? हाँ। क्यों, ऐसा क्या काम है उनका मुझसे? मुझे क्या पता। अरे तो पूछना चाहिए ना। मैं उनसे कैसे पूछ सकता हूँ? एक तो पहले वो बहुत गुस्से में थे। गुस्से में थे? क्यों? हाँ, कह रहे थे कि उन्होंने आपको 2-3 बार फोन किया, लेकिन आपने उनका फोन काट दिया, और फिर जब फोन उठाया तो आपने उनके साथ बहुत बदतमीजी से बात की। बहुत नाराज है आपसे। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। चालू जी पांडे जी के फोन को मैंने वो ट्रैवल कंपनी वाले पांडे जी का फोन समझ के उल्टा सीधा बोल दिया। कह रहे थे आज मैं जेठालाल को छोड़ूंगा नहीं, मेरी जेठालाल से अब भी बात कराओ, मैं उससे बहुत नाराज हूँ। मैं तो कहता हूँ आप उन्हें अभी के अभी फोन कर दीजिए और उनका गुस्सा शांत कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में वो आपको उठाकर लॉकअप में डाल दे, और कल तो कोर्ट भी बंद है, आपकी जमानत भी नहीं हो पाएगी। अरे भाई तो सूप सूप बोल, मैं तो फोन रख, मैं उनका फोन करता हूँ। फोन रख जी। सर जेठालाल का फोन आ रहा है। कट कर दो। हाँ? फोन काट दिया कि कट हो गया? सर फिर से जेठालाल का फोन आ रहा है। कट कर दो। सर मैं क्या बोलता हूँ, आप एक बार बात कर लो ना। आप दुकान जा ही रहो, अगर वो नहीं आ रहा होगा तो फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा। पॉइंट। थैंक यू सर। हेलो सर ये वाला। सॉरी। हेलो हाँ चालू जी, पांडे जी मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। सॉरी, आपका जब फोन आया ना तभी क्या हुआ, आपका फोन है उसके पहले कोई मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा था। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले मुझे ये बताओ तुम अब तक दुकान क्यों नहीं पहुंचे? मेरा तो रोज का यही टाइम है, मैं घर से निकल के आया हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा दुकान। हाँ अभी वो बाघा का फोन आया था, आपको मुझसे कुछ काम है। क्या काम है चालू जी, पांडे जी? वो सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती। जल्दी दुकान पहुंचो, मैं भी वहीं आता हूँ, वहीं जरूरी पूछताछ करनी है। पूछताछ मतलब किस सिलसिले में? मैंने कहा ना मैं वहां आकर सारी पूछताछ करूंगा। अब फोन रखो और दुकान जल्दी पहुंचो। हे भगवान, ये सुबह सुबह क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग जेठा भाई। क्या हुआ जेठा भाई? कुछ नहीं। साफ साफ लग रहा है कि आप टेंशन में हो, फिर भी बोल रहे कुछ नहीं। बोलिए ना क्या टेंशन है? छोड़ना भाई, मेरा तो अभी ये रोज का हो गया है। अभी आज क्या हुआ? अभी जरा दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं शाम को सोडा शॉप पे आऊंगा ना तब सब विगत पर बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ। बेचारे जेठा भाई,
परेशानियां उनका पीछा छोड़ती नहीं है। अरे बहुत घबराहट हो रही है, क्या करूं? मेहता साहब अभी तक ऑफिस के लिए निकले नहीं होंगे, उनको साथ लेके चलता हूँ। तो निकल गए होंगे तो फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब कहाँ हैं आप? ऑफिस में। अरे यार, आज जल्दी निकल गए ऑफिस? जेठालाल कोई बहुत अर्जेंट काम था और मेरी आज कोई खास मीटिंग भी है, इसलिए जल्दी आना पड़ा। ओहो, अभी आज क्या हो गया भाई? अरे वो चालू जी पांडे जी का कुछ फोन था, उनको मुझे अर्जेंट मिलना है। हाँ तो मिलो, क्या दिक्कत है मिलने में? अरे क्या मिल लो भाई, वो बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे फटाफट दुकान पहुंचो, मैं अभी वहीं आके मिलता हूँ। पता नहीं क्या बात है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यार जेठालाल तुम डर क्यों रहे हो? तुमने कोई गलती की है? नहीं नहीं, तुम कोई पेशेवर अपराधी हो? अरे बिल्कुल नहीं। तो फिर डरने की क्या बात है जेठालाल? यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है भाई। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। पुलिस के होने से हमें सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। मैंने आपकी सब बात बराबर है, लेकिन आप तो जानते हैं ना चालू जी पांडे जी को, वो हमेशा मुझसे कितने चिड़े रहते हैं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए जरा मेरी दुकान आ जाइए ना प्लीज। नहीं जेठालाल, मैं दुकान नहीं आ सकता अभी। अरे भाई बहुत जरूरी काम है ऑफिस में, इसलिए जल्दी आया मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी हुई है बॉस ने, तो मैं निकल नहीं सकता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम दुकान पे जाओ। इंस्पेक्टर चालू पांडे जब आए और कुछ ऐसी वैसी बात हो, कोई चिंता की बात हो, तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ दुकान, लेकिन मैं फोन करूँ तो आप तुरंत आ जाना प्लीज। आ जाऊंगा, तुम दुकान जाओ, ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ बोल बागा, सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है सेठ जी, लेकिन बड़े सयाने कह के गए हैं कि वक्त और मौसम बदलते देर नहीं लगती। क्या कहना चाह रहा है भाई तू? मुझे बहुत डर लग रहा है सेठ जी। किस बात का? आपके आने से पहले अगर चालू पांडे जी आ गए तो आप कहाँ पहुँचे? अरे आ रहा हूँ भाई, मेरे पास कोई हवाई जहाज नहीं, रिक्शा में आना पड़ता है, और रिक्शा में आने के लिए रिक्शा मिलना तो चाहिए। अभी रास्ते पे खड़ा हूँ भाई, रिक्शा मिलता ही बैठ के आता हूँ, ठीक है? चल फोन रख। जी। क्या कहा सेठ जी ने? नटू काका, सेठ जी बहुत चिंता में लग रहे थे। चिंता की तो बात है पाका, चालू पांडे जी पूछताछ के लिए दुकान में आ रहे हैं। न जाने क्या बात होगी। कहीं वो सेठ जी को उठाकर तो नहीं लेके जाएंगे? डोंट वरी बागा, वी हैव टू डू समथिंग। सेठ जी को बचाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ। रिक्शा, रिक्शा! अरे क्या मुसीबत है, जल्दी दुकान पहुंचना पड़ेगा। मुझसे पहले चालू जी पांडे जी पहुंच गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई साहब, ये राम मंदिर चौक किधर है? क्यों? मंदिर है ना वहाँ, तो पूजा करने जाना है, और भंडारा है वहाँ, तो वहाँ का प्रसाद भी खाना है। हाँ तो मुझे अशोक नगर जाना है, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो, फिर वहाँ से मैं बता दूंगा ये राम मंदिर चौक है। हाँ? रिक्शा! अरे रिक्शा! रिक्शा! अरे रिक्शा! रिक्शा! रुको, रुको, रुक! अरे अजीब इंसान है आप, रिक्शा के सामने कूद गए, कुछ हो जाता आपको तो? अरे भाई जब जल्दी होती है तभी एक रिक्शा रुकते नहीं है, मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है भाई। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? अशोक नगर। नहीं भाई, मैं तो सम्राट नगर जा रहा हूँ, उस तरफ चलना तो छोड़ देता हूँ। अरे भाई चलने भाई, 50 रुपया ज्यादा ले लेना, वहाँ दुकान पे चालू जी पांडे जी आ रहे। चालू जी पांडे जी कौन? अरे बहुत बड़े इंस्पेक्टर साहब है, मुझे इनाम देने आ रहे। अच्छा, इनाम? ऐसा क्या किया आपने? पता नहीं, वो तो सामने से उनका आया फोन, इनाम देना चाहते हैं। मैं तो नेकी करके दरिया में डाल देता हूँ भाई। चलो उधर जाके पता चलेगा। चलो चलो। हाँ?
दुकान क्यों बंद है? और नटू काकर भागा कहाँ है? और उन लोगों ने तो मुझे दुकान में से ही फोन किया था। कहीं मैं नहीं मिला तो चालू जी, पांडे जी नटू काकर भागा को तो उठा के नहीं लेके गए। नटू काका, सेठ जी का फोन। उठा उठा। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ, आप दोनों कहाँ हो? गोडाउन में। हाँ, गोडाउन में हो। पर ये दुकान क्यों बंद है? मैं आपको समझाता हूँ सेठ जी। अरे पहले यहाँ आके दुकान खोलो, बाद में जो भी कहना हो रूबरू में आके बोलो। अच्छा जी 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 सेठ जी, आइए नटू काका। आइए, बताइए। क्या 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 दुकान का शटर डाउन क्यों था? ओ सेठ जी, हमने दुकान इसलिए बंद रखी थी ताकि पुलिस आए और उसे लगे दुकान तो बंद है और वो वापस चली जाए। अरे भाई, मैं जब अभी दुकान आ रहा था तो मेरी उनसे फोन पे बात हो चुकी है कि मैं दुकान पहुंच रहा हूँ। अभी वो आके दुकान बंद देखते तो उनको क्या लगता कि मैं झूठ बोल रहा था और झूठ बोल के भाग गया हूँ, तो ये तो गुनाह हो जाता। तो मुझे बिना पूछताछ के पकड़ के अंदर कर देते। सेठ जी शुभ शुभ बोलिए। वैसे सेठ जी, आपको पांडे जी पकड़ने आ क्यों रहे हैं? अरे भाई, वो पकड़ने नहीं आ रहे हैं, वो मुझसे कुछ पूछताछ करने आ रहे हैं। सेठ जी, शुरुआत पूछताछ से ही होती है, बाद में पकड़ कर ले जाते हैं। सेठ जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर पुलिस आपको पकड़ के ले गई तो फिर हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? इज राइट सेठ जी। अरे लेकिन वो मुझे क्यों पकड़ के ले जाएंगे? हो सकता है आपसे अनजाने में कोई गैर कानूनी काम हो गया हो। अरे गैर कानूनी काम की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। मेरी सीधी सादी जिंदगी है, घर से दुकान, दुकान से घर। जाने अनजाने में हमसे ऐसी कई गलतियां हो जाती हैं। सोचिए सेठ जी, सोचिए, दुकान से घर और घर से दुकान आते जाते कोई ऐसी घटना घटी है जो नहीं घटनी चाहिए थी, जैसे रिक्शा वाले से झगड़ा या... नहीं भाई नहीं, कोई रिक्शा। हाँ, कल रात को जब मैं दुकान से घर जा रहा था और रास्ते में रिक्शा की राह देख रहा था, तभी दिखता नहीं क्या? देख के चल जरा, इधर ध्यान तेरा। भाई, मैं देख के चल रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ? अरे भाई, इतनी ज्यादा क्यों पी लेते हो कि ठीक से चला भी न जाए? अरे क्या गम है जो इतनी ज्यादा पीते हो चुन्नी बाबू? बताओ क्या गम है? अरे कोई गम नहीं है भाई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश रहो। हाँ, चलो निकलो। तुम खुश हो? शादी हो गई? अरे यार, ये आदमी बहुत नशे में है। मैं पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, शादी हो गई है क्या? अरे हाँ भाई, हो गई है। तो फिर खुश क्यों हो? ओ, मतलब बीवी मायके गई है। वैसे दोस्त, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। तुम्हारी बीवी भी मायके गई है और मेरी बीवी भी मायके गई है। अच्छा, एक बात बता, तेरी बीवी तेरी पड़ोसन की वजह से मायके गई है क्या? क्या? तेरी बीवी तेरी पड़ोसन की वजह से मायके गई है क्या? नहीं भाई नहीं। मेरी बीवी मेरी पड़ोसन की वजह से मायके चली गई। ए दोस्त, रुक ना, मेरी पूरी दास्तां तो सुन। अरे मेरी पड़ोसन सुंदर है तो है, इसमें मेरी क्या गलती? भगवान की बनाई हुई चीज की अगर हम तारीफ ना करें तो पाप लगेगा ना, इसलिए मैं उसकी तारीफ कभी कभार कर दिया करता था। तो तुम बता,
किसी की तारीफ करना क्या गलत है? नहीं कुछ गलत नहीं है भाई, बराबर कर रहे हो तुम, बराबर कर रहे हो। हाँ, छोड़। पर जब बीवियां समझती नहीं है, मायके चली जाती है। एक बात बता, तुम्हारे पड़ोस में हाँ है, चल है सुंदर है? हाँ सुंदर भी है, चल। फिर तुम भी मौका मिलते ही उसकी तारीफ करते होगे ना? ये दोस्त बताना दोस्त। चल हाँ। चलो बच्चा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेवड़ा आपके धक्के की वजह से बेहोश हो गया हो, उसने पुलिस में कंप्लेन की हो, इसलिए पुलिस आपको पकड़ने आ रही हो? अरे मैंने उसको इतनी जोर से धक्का नहीं मारा था कि वो बेहोश हो जाए। नहीं, आपने धक्का भले ही जोर से ना मारा हो, लेकिन अभी आपने कहा ना, आपने धक्का मारा और वो लड़खड़ा के गिर गया, तो हो सकता है गिरते वक्त उसका सर किसी चीज से या फुटपाथ से टकराया हो और वो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं जेठालाल। ये साबित हो चुका है कि तुम्हारे धक्के की वजह से ही वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए यह अदालत सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। सेठ जी चक्की पीसते नहीं, चक्की में गेहूं पीसते हैं। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगर आपको जेल हो गई तो हम आपकी सारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे उठा लेंगे, नहीं नट्टू काका? हाँ सेठ जी, और जब तक आप जेल से वापस नहीं आ जाते, बापूजी और टप्पू सेठ का ध्यान हम रखेंगे। हाँ, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी बंद नहीं होने देंगे, आपसे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, धंधा दुगना नहीं चौगुना बढ़ा देंगे। अरे चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने बोला ना भाई, चालू जी पांडे जी मुझसे सिर्फ पूछताछ करने आ रहे हैं, मुझे पकड़ने नहीं आ रहे। लेकिन सेठ जी मैंने पहले ही कहा ना कि शुरुआत पूछताछ से होती है, बाद में वो लोग पकड़ कर ले ही जाते हैं। मैं तो कहता हूँ सेठ जी, एक काम कीजिए, यहाँ से भाग जाइए। नट्टू काका, भाग भाग के सेठ जी कहाँ भागेंगे? उन्होंने कहा ना कि उन्होंने फोन पे पांडे जी को बता दिया है कि वो दुकान पहुंच रहे हैं, है ना? तो सेठ जी आप एक काम कीजिए, गोडाउन में जाकर बैठ जाइए। गोडाउन में क्यों? अरे बाघा, पांडे जी अगर दुकान में आएंगे तो आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे? हाँ, और सेठ जी आप तो पांडे जी को जानते ही हैं, वो एक बार बोलना शुरू करते हैं फिर किसी की नहीं सुनते, और आप तो जानते हैं कि उनकी आवाज कितनी बुलंद है। अगर दुकान में आके वो जोर जोर से बोलेंगे तो आजू बाजू वाले को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए सेठ जी आप मगन को यहाँ भेज दीजिए और गोडाउन में जाकर बैठ जाइए। ठीक है, मैं गोडाउन में जाता हूँ, चालू जी पांडे जी जैसे ही आए उनको गोडाउन में भेज देना। नहीं सेठ जी, भेजना अच्छा नहीं लगेगा, हम खुद उन्हें बाइज्जत गोडाउन में लेकर आएंगे। ठीक है। एक बात कहूँ नट्टू काका? बोलना बेटा। मैं सेठ जी को जेल जाते हुए नहीं देख सकता, कैसे बचेंगे हमारे सेठ जी? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देख बागा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। हम लोग सेठ जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे सेठ जी को बचा लेना। मैं अपनी पगार में से 21 रुपए आपको चढ़ाऊंगा। हे भगवान बचा लेना तो बेवड़े को, अगर उसे कुछ हुआ हो तो, क्योंकि आप तो जानते हैं ना बेवड़ा पीना कितनी बुरी बात है। मतलब आप तो जानते हैं ना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है।
मैंने उसे जानबूझ के धक्का नहीं मारा, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे धक्का मारा। लेकिन इतनी जोर से भी धक्का नहीं मारा कि वो गिर जाए। वो तो उसने शराब पी रखी थी, इसलिए वो लड़खड़ा के गिर गया। तो समझ गए ना आप, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, हा? जरा प्लीज संभाल लेना। एक काम करता हूँ, मैं तो सबको बुला ही लेता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, आप जरा अभी कभी यहाँ आ जाइए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हो भाई जेठालाल? अरे भाई पानी पिला पाड़। क्या मतलब जेठालाल? मतलब कुछ हो उससे पहले चौकन्ना होना अच्छा है ना, इसलिए यहाँ आ जाइए ना प्लीज, जल्दी आ जाइए। हाँ कुछ हो उससे पहले मतलब अभी तक इंस्पेक्टर चालू पांडे वहां आए नहीं है? नहीं। तो फिर खामखा मुझे क्यों बुला रहे हो यार जेठालाल ऑफिस से? क्योंकि मुझे डर है मेहता साहब कि चालू पांडे जी यहाँ आते ही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे? क्यों कर लेंगे भाई, तुमने किया क्या है? नहीं नहीं मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन कल रात को जो मेरे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से हो सकता है कि वो मुझे गिरफ्तार कर ले। क्या हादसा, क्या हुआ? हाँ अरे वो क्या हुआ कल रात को, दिखता नहीं क्या? देख के चल जरा, इधर है ध्यान तेरा। भाई मैं देख के चल रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे भाई इतनी ज्यादा क्यों पी लेते हो कि ठीक से चला भी न जाए? ए दोस्त रुक ना। ए दोस्त बताना तो। चल चलो बच्चा। अरे तो इसमें तुम्हारी गलती क्या है जेठालाल? तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। नहीं मुझे पता है भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है चालू जी पांडे जी मेरी बात मानेंगे नहीं ना। मैं उनको कुछ भी कहूंगा ना वो मेरी बात मानेंगे ही नहीं, मुझे डर इस बात का है। अरे यार तुम भी कमाल करते हो, यूं तो बड़ा कहते रहते हो कि मैं कच्ची मारू, किसी से नहीं डरता, और इंस्पेक्टर चालू पांडे का नाम आते ही तुम्हारी घिग्गी बन जाती है, तुम भीगी बल्ली बन जाते हो भाई। अरे भीगी बिल्ली की बात नहीं है मेहता साहब। तो अरे आप है ना, आप बात को समझ नहीं रहे ठीक से। अरे भाई आप बात को समझो। मैं अभी आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं चालू जी पांडे जी से डरता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि वो मुझे कुछ बोलने नहीं देते ना। जब भी मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ वो सीधा बोले चुप, हमारा नाम है चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। मुझे डर दरअसल डंडे का, बाकी मैं चालू जी पांडे जी से डरता नहीं हूँ। हेलो जेठालाल, हेलो। क्या हुआ, आवाज को क्या हो गया? रॉन्ग नंबर। नंबर? आपको पानी जी, जब तुम किसी रॉन्ग नंबर वाले से हमारी तारीफ कर रहे थे, हाँ वो कोई रॉन्ग नंबर से पता नहीं फोन करके मुझे चालू जी पांडे जी बन के डरा रहा था। अच्छा तो मैं तो आपकी आवाज पहचानता हूँ ना, तो मैंने उसको बोल दिया चल चल, मैं डुप्लीकेट चालू जी पांडे जी से डरता नहीं हूँ। जेठालाल तुमने डुप्लीकेट तो नहीं बोला? नहीं बोला? हाँ आई एम श्योर। तुम लोगों ने सुना? नहीं। तो उसका ही फोन है, अभी बोल देता हूँ। हेलो, यहाँ ओरिजिनल चालू जी पांडे जी आ गए हैं, तो अभी डुप्लीकेट चालू जी पांडे जी बन के डराने की कोशिश मत करो, समझ गए ना आप? समझ गया। इसका मतलब ये है कि तुम ये जो कह रहे थे कि मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे से डरता नहीं हूँ, वो इंस्पेक्टर चालू पांडे ने सुन लिया। चलो बाद में बताना क्या हुआ, ठीक है? फोन रखता हूँ अभी। अरे
खड़े क्यों? अरे बात कुर्सी दे, कोई चाय पानी नाश्ता फालूदा लेके आ, केसर फालूदा लेके आ। नहीं जेठालाल, मैं यहाँ बैठने नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। हाँ, वो आप फोन में बता रहे थे आपको कुछ पूछताछ करनी है, बताइए। देखो जेठालाल, पांडे जी, हमारी जरूरत नहीं है ना, तो हम जाके दुकान संभाले? नहीं, तुम दोनों रुको, तुम लोगों की खास जरूरत पड़ेगी पूछताछ में। हाँ तो जेठालाल, मैं ये कह रहा था, कर चलो। एक मिनट, चलो जी। पांडे जी देखिए, मुझे थाने ले जाने से पहले मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। देखिए, मैंने जानबूझ के वो बेवड़े को धक्का नहीं मारा था। कौन बेवड़ा? मतलब आप वो बेवड़े की वजह से यहाँ नहीं आए? मैं यहाँ किस लिए आता, वो सब छोड़ो। तुम कौन से बेवड़े और किस धक्के की बात कर रहे थे जेठालाल? नहीं, वो क्या हुआ, कल रात को मैं वो रिक्शे के लिए रास्ते पे खड़ा था, तो इतना में एक बेवड़ा आया और जबरदस्ती मुझसे टकराया। ओके। और फिर मुझे तंग करने लगा, मुझे रिक्शा में बैठने नहीं दे रहा था, तो मैंने उसको धक्का दिया धीरे से। लेकिन क्या, उसने वो शराब पी रखी थी ना, तो वो लड़खड़ा के गिर गया। मुझे लगा कि गिरने की वजह से शायद उसको लग गया होगा और उसने मेरी कंप्लेंट की होगी, इसलिए आप मुझे गिरफ्तार करने आए। देखो, ऐसी तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है जेठालाल। खैर, तुम चलो। एक मिनट, अभी क्यों चलो? जब मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आई तो आप मुझे क्यों थाने ले जा रहे हैं? अरे जेठालाल, थाने नहीं, तुम्हारी दुकान में चलो। नहीं, दुकान में नहीं, चलो पांडे जी, दुकान में नहीं। आपको जो पूछताछ करनी है कीजिए, दुकान में कस्टमर होंगे ना। अरे मैं तुम्हारे कस्टमर से डरता नहीं जेठालाल, और मुझे जो पूछताछ करनी है वो सिर्फ तुम्हारी दुकान में ही हो सकती है। चलो। अरे बताना चाहिए ना, चलो जी। पांडे जी आके खड़े हैं तो बता नहीं सकते तुम? आ नहीं रहे लोग। चलो भाई, चलो। मगन तो गोडाउन में जा। चलो जी। पांडे जी, ये पूछताछ में ज्यादा टाइम लगेगा क्या? शायद लग भी सकता है। क्यों? नहीं तो आपके लिए चाय नाश्ता मंगाऊं? नो। तो फालूदा? नो। तो जूस तो चलेगा आपको? नो, मैं यहाँ खाने पीने नहीं आया हूँ जेठालाल, मैं यहाँ टीवी देखने आया हूँ। सिर्फ टीवी देखने आए हैं, और वो भी इतनी दूर से? कमाल है पांडे जी, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं और आपके घर पे टीवी नहीं है। बागा, पांडे जी के घर में टीवी होगा, खराब हो गया होगा। आप लोग अपनी बकवास बंद करेंगे? मैं यहाँ टीवी देखने मतलब टीवी खरीदने आया हूँ। अच्छा, मतलब अब पूछताछ, मतलब आप टीवी के बारे में पूछताछ करने आए हैं? यस। ओह, ये क्या? सेठ जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। किसको चूहा बोला? चूहा किसको बोला? मेरे को चूहा बोलता? हाँ? नहीं। अरे नहीं, चलो जी, आपको चूहा कैसे बोला? अरे आप चूहा नहीं, अब तो शेर है, शेर। तो क्या वो खोदा पहाड़ चूहा क्या है? मैं समझाता हूँ। तो क्या हुआ, सुबह आपने फोन किया ना कि मैं पूछताछ के लिए आ रहा हूँ। हाँ। तो हम सब डर गए कि भाई हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप पूछताछ के लिए आ रहे। तो वो संदर्भ में बाघा ने बोला कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ओ, अच्छा, बोला नहीं। तो चालू जी, पांडे जी, आपने कुछ तय किया आपको कितने इंच का टीवी लेना है? हाँ, वो जो नक्की किया उसमें सारी डिटेल्स है। ओहो, रामसंग GTR 355 इंच का। वाह वाह वाह, चालू जी, पांडे जी, जबरदस्त पसंद है आपकी। ये टीवी तो अभी एकदम लेटेस्ट है, और क्या डिमांड है इसकी मार्केट में। अरे इसका स्टॉक आया नहीं कि स्टॉक खत्म, स्टॉक आया नहीं कि स्टॉक खत्म। मतलब स्टॉक में तुम्हारे पास भी ये वाला टीवी नहीं है? नहीं, ये अगर मॉडल आपको चाहिए तो आपको कम से कम समझिए ना 15 दिन रुकना पड़ेगा। 15 दिन? जेठालाल, कहीं से ये वाला पीस अरेंज नहीं कर सकते जल्दी से? नहीं, मैंने बोला ना, मार्केट में इसका स्टॉक है ही नहीं कहीं। नहीं सेठ जी, हमारे पास स्टॉक में एक टीवी है। अरे नहीं है भाई। है। अरे भाई, मुझे पता है नहीं है। जेठालाल, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? चालू जी, पांडे जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे?
अगला कह रहा है कि एक पीस बचा है और तुम सीधे मना कर रहे हो कि नहीं है नहीं है। नहीं पांडे जी, उसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल हम लोग ही सेठ जी को बताना भूल गए थे। सेठ जी क्या हुआ, दरअसल एक आदमी कल यही मॉडल का टीवी खरीदने आया था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट मांग रहा था, इसलिए फिर हमने वो सौदा कैंसिल कर दिया। तो अभी हमारे पास यही मॉडल का एक टीवी पड़ा है। देखा देखा चालू पांडे जी, देखा, मुझे पता ही नहीं है कि एक पीस पड़ा है। तो अब तो क्लियर हो गया ना? हाँ, अब वाला पीस मिल जाएगा ना टीवी का? अरे अब तो ये कोई सवाल ही नहीं है। वाह वाह पंडित जी, क्या आपने इनोवेटिव डिसीजन लिया है। कैसे? आप पुलिस स्टेशन के लिए टीवी जो खरीद रहे हैं। बराबर है नट्टू काका। क्या है, पुलिस स्टेशन में पूरा दिन कितना ऐसा तनाव भरा वातावरण रहता है, उसमें थोड़ी देर के लिए किसी ने टीवी देख लिया तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। वाह पांडे जी वाह। ओए, मैं पुलिस स्टेशन के लिए टीवी नहीं खरीद रहा हूँ, बीवी के लिए टीवी खरीद रहा हूँ। किसकी बीवी है? अपनी बीवी के लिए टीवी खरीद रहा हूँ जेठालाल। सॉरी सॉरी, भाभी जी के लिए? यस, वो क्या है कि तुम्हारे भाभी का बर्थडे है ना, तो उसको बर्थडे गिफ्ट में मैं ये टीवी देना चाहता हूँ। भाभी जी का बर्थडे है? अरे हैप्पी बर्थडे बोलना हमारी ओर से। हमारी ओर से भी हैप्पी बर्थडे। हाँ, हमारी ओर से भी उनको खास विश करना है, हैप्पी बर्थडे। वैसे चालू जी, पांडे जी, अच्छा तोहफा सोचा है आपने। तोहफे का तोहफा हो जाएगा और घर में अच्छी चीज भी आ जाएगी है? दरअसल जेठालाल, तुम्हारी भाभी कई दिनों से पीछे पड़ी थी कि मुझे टीवी चाहिए तो यही वाला मॉडल चाहिए। कई बार तू मैं भी हुई। आज उसने साफ कह दिया, आज ये टीवी का मॉडल घर में नहीं आया तो तुम भी घर में कदम मत रखना। अच्छा ये बताओ कितना देना होगा इस टीवी का? अरे कुछ नहीं, आप ऐसे ले जाओ। मुझे रिश्वत दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, रिश्वत नहीं। तो मुफ्त में क्यों दे रहे हो? अरे भाभी जी का बर्थडे है ना चालू पांडे जी। बीवी मेरी है, गिफ्ट तुम क्यों दे रहे हो? मैं मुफ्त में किसी की एक सुई भी नहीं लेता, ये तो टीवी है। अच्छा चलो ठीक, एक काम कीजिए, आप मुझे 11 रुपए दे दीजिए, आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि आपने मुझे पैसे दे दिए। अरे यार, तुम टीवी का एक्चुअल दाम बताओ ना। चलो एक काम करते हैं, ना आपका ना मेरा, मैं आपको ये टीवी भाव टू भाव दे दूंगा बस। जेठालाल, नहीं अभी आप कुछ बोलना ही नहीं चालू पांडे जी। देखिए आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, देश की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से हम जैसे नागरिकों को गुंडों से बचाते हैं, और मैं आपसे मुनाफा कमाऊं? नहीं, ये अर्गित नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको ये टीवी भाव टू भाव दूंगा, अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना मैं नहीं दूंगा। जेठालाल तुम भी ना। अच्छा बोलो क्या भाव है इस टीवी का? हाँ 90,000। 90,000? तुम तो कह रहे थे भाव टू भाव दे रहा हूँ। हाँ तो इसकी MRP 1,02,000 है, तो मुझे 90 में पड़ता है, इसलिए मैंने आपको 90 बोला। ठीक है। अरे कैश दे रहे? 90 पूरा। लीजिए नटू का। गिन लो, हाँ गिन लो। अरे ठीक है, आप पे भरोसा है चालू पांडे जी। अरे पैसे के मामले में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गिन लो। कोई गड़बड़ नहीं, घर का ही है मामला, आप टेंशन मत लो। नटू का की खेल जी बहुत बढ़िया इसका। ये लीजिए आपका बिल। जेठालाल, अब इसे अच्छे से गिफ्ट पैक करना। तुम्हारी भाभी वो टीवी देखने वाली है, याद रहे। हाँ, लेकिन टाइम से पहुंचा देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारा रोज का काम है। वो ठीक है, लेकिन लिख के दो, 8:30 बजे पहुंच जाएगा टीवी। अरे चालू जी पांडे जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं जबान दे रहा हूँ आपको, 8:30 बजे के पहले ही पहुंच जाएगा टीवी। नहीं लिख के देना पड़ेगा, डिलीवरी लेट हुई तो बासुंदी मेरे पे फटक जाएगी। मैं बोलूंगा मेरी मिस्टेक नहीं, ये लोग की मिस्टेक है। देखो लिख के लिया उनसे। नटू काका लिख दीजिए। जी। मालिक कौन है? मैं। हाँ, तो तुम लिखो। अच्छा हाँ ठीक है, कोई मैं लिख देता हूँ उसमें क्या। डिलीवरी 8:30 बराबर। हाँ साइन कौन करेगा? अच्छा बस अब आप दोनों भी साइन कर दीजिए। ये दोनों क्यों? विटनेस। चालू जी पांडे जी, पुलिस है ना, तो सब कार्यवाही पुलिस की तरह ही सब। हाँ लिख तो कोई, आप टेंशन मुक्त हो जाइए, 8:30 बजे से पहले ही पहुंच जाएगा टीवी। ओके थैंक यू।
ओ आपका एड्रेस घर का वो मैं मैसेज कर दूंगा। ओके 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 चलो ठीक है थैंक यू। अरे ओके हाय तुम कहाँ रहे? आपको बाहर तक छोड़ने ओह सर्विस गुड। हाय बहुत बढ़िया टीवी आपने पसंद किया। चालू जी पापी जी खुश हो जाएंगे। लेकिन वो टीवी की वारंटी कितने साल की है जेठा? वारंटी 2 साल की। 2 साल की? इतना महंगा टीवी 90,000 का 2 साल की वारंटी? कंपनी तो 1 ही साल की देती है, 1 साल एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। और आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? 2 साल के बाद भी अगर कुछ हुआ तो मैं बैठा हूँ ना। अच्छा ठीक। अच्छा वो टीवी तुम टाइम से भेज दोगे ना या 2 हवलदार भेजूं मैं? अरे नहीं नहीं किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। मैं समय से पहले आपके घर पे टीवी पहुंचा दूंगा। ओके हाँ पटेल बोलो। हाँ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। ओके चलो ठीक है। पुलिस स्टेशन से पटेल भाई का फोन था। हाँ अच्छा लेकिन टीवी टाइम से पहुंचना चाहिए। हाँ बेफिक्र या बेफिक्र होके जाइए, पापी जी खुश हो जाएंगे शाम को। टीवी देखते ओके जाने दो भाई। अच्छे से रैप करना। हाँ अरे ओके। शिकार खुद सामने से चल के आया। मुझे अपन के नसीब पे पूरा भरोसा था और अपन के नसीब काम भी कर रहे हैं। अब ये टीवी तो अपन ही उड़ाएंगे देखना। और भाई दिमाग का इस्तेमाल करो, पुलिस वाले की टीवी है, बहुत रिस्क है। लगता है तूने वो कहावत सुनी नहीं है, जहाँ से पुलिस सोचना बंद करती है वहीं से चोर सोचना शुरू करता है। अरे इतना क्या डरता है तू? बड़ा हाथ मारना है ना? सुन 90,000 का टीवी अगर हम बेचेंगे तो कम से कम 75,000 तो मिल ही जाएंगे। अरे यार इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है। और वैसे भी चोर की जिंदगी रिस्क से ही शुरू होती है। हाँ पर भाई वो टीवी पुलिस वाले का है, शेर के मुंह में हाथ डालोगे? ये तो और भी अच्छी बात है। जब पुलिस वालों को पता चलेगा कि पुलिस वाले का ही टीवी चोरी हुआ है तो बेइज्जती के डर से वो लोग कंप्लेन ही नहीं करेंगे। अरे हम पे केस भी नहीं होगा। वो बात तो है, लेकिन पकड़ेगा तो लोचा हो जाएगा। अरे कुछ लोचा नहीं होगा, मुझे अपन के नसीब पे पूरा भरोसा है। तू चल अपन इस टीवी को उड़ाने का फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। सच में मेहता साहब क्या सोचा था और क्या निकला। चालू जी पांडे जी की पत्नी का बर्थडे है तो उनको सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए उनको स्मार्ट टीवी खरीदना था, उसकी पूछताछ उनको करनी थी। बोलो तो मैं ना एक तो बहुत जल्दी डर जाते हो और बहुत जल्दी टेंशन लेने लगते हो। टेंशन तो होगा ना मेहता साहब। अभी ये चालू जी पांडे जी रोज रोज थोड़ी ना मुझे फोन करते हैं। अचानक उनका फोन आएगा कि मेरे को पूछताछ करनी है तो डर तो लगेगा ना। यानी अब कुल मिला के कोई टेंशन नहीं है ना। भाई सांप सांप जिसे समझ रहे थे वो तो रस्सी निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कौन सा टेलीविजन लिया इंस्पेक्टर चालू पांडे ने? वो रामसंग कंपनी का GTR 300 55 इंच वाला। ये तो बड़ा महंगा टीवी है भाई। हाँ लेकिन मैंने उनको भाव टू भाव दे दिया। क्या है, एक तो चालू जी पांडे जी बहुत ईमानदार और भले इंसान है, और दूसरी बात पुलिस 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो उनसे हम मुनाफा कैसे कमाए हैं, इसलिए मैंने भाव टू भाव दे दिया। नहीं ये तो सचमुच बहुत अच्छा किया, ऐसा करना ही चाहिए। चलो अब मैं फोन रखूं, बहुत काम बाकी भाई। हाँ कीजिए काम कीजिए। और सॉरी है मेहता साहब, सुबह से आपको फोन कर करके बहुत परेशान किया। सच में आप बहुत अच्छे इंसान है। कैसी बातें कर रहे हो यार जेठालाल, तुम मुझे परेशान करोगे? अरे भाई तुम मेरे परम मित्र हो, और रही बात मेरे अच्छे होने की तो तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। चलो रखता हूँ फोन, बाय। ओके हाँ भाई बागा जी, तो वो चालू जी पांडे जी का जो टीवी है बॉक्स में से निकाल के जरा चेक चेक कर ले भाई, चालू करके सब बराबर चल रहा है ना, सब बढ़िया है ना, और फिर उसको वापस बॉक्स में डाल के और गिफ्ट पैकिंग कर देना। हाँ चालू जी पांडे जी खुश हो जाने चाहिए। जी सेठ जी। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो सर। अरे खुशी की तो बात है पाटिल, आज बासुंदी का बर्थडे जो है, और उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए मैंने स्मार्ट टीवी खरीदा है। कहाँ है स्मार्ट टीवी? अरे वो जेठालाल है ना, उसके दुकान से खरीदा है, और उसने वादा किया है कि 8:30 बजे के पहले वो मेरे घर स्मार्ट टीवी पहुंचा देगा। नॉट स्मार्ट सर। क्यों? आपको भाभी जी को खुद अपने हाथों से गिफ्ट देना चाहिए था। Why? सर जब आप अपने हाथों से भाभी जी को गिफ्ट देंगे और उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगी, वो स्माइल नहीं देगा तो आपने जिंदगी में क्या देखा सर। स्मार्ट। थैंक यू सर। एक काम करता हूं, मैं
स्मार्ट टीवी लेकर खुद बासुंदी के सामने जाऊंगा और कहूंगा, बासुंदी ये देखो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, स्मार्ट टीवी। नाउ प्लीज स्माइल। मैं एक काम करता हूँ सर। हाँ। आपने वो जो दो नए कांस्टेबल है ना, मंगेश और मिलिंद, हाँ, वो दोनों जेठालाल की दुकान के पीछे वाली कॉलोनी में रहते हैं। ओह। और उनकी ड्यूटी दोपहर की है, तो मैं उनसे कह दूंगा आते आते जेठालाल की दुकान से टीवी लेते आना। ओह वेरी गुड, थैंक यू। पाटिल सुनो, मैं वो जन कल्याण नगर है ना, वहाँ चोरी की वारदातें बहुत हो रही है। मैं इंक्वायरी करके आता हूँ, तब तक तुम स्मार्ट टीवी मंगा लेना। ओके? आप चिंता मत कीजिए सर, आपके थाने आने से पहले टीवी थाने में पहुंच जाएगी। और हाँ सर, आज आप अपना काम जल्दी निपटा कर घर चले जाइएगा। भाभी जी खुश हो जाएंगी, आज उनका बर्थडे है ना। अरे हाँ, आई नो। हैप्पी बर्थडे सर। अरे मेरा नहीं है। नहीं सर, मेरी तरफ से भाभी जी को कह देना। ओह श्योर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए सर, कोई गलती नहीं होगी। ओह थैंक यू पाटिल। वेलकम सर। क्या ये दाढ़ी मुझ तो सही लगा है ना भाई? तू तो एकदम सिंघम लग रहा है। भाई अपन की दाढ़ी मुझ ठीक है ना? तू ना फुल टू सिम्बा लग रहा है। ओ भाई, ये क्या बोल रहा है? सिंघम और सिम्बा की दाढ़ी किधर थी? अरे यार, फिल्म को रिलीज हुए इतना टाइम हो गया तो उनकी भी दाढ़ी बढ़ गई होगी ना।